पहले मैं कांग्रेस पार्टी के विषय को आपके समक्ष रखता हूं। 4 अक्टूबर 2025 यानी कि लगभग आज से 6 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया। वह ट्वीट आप सबके समक्ष है। मैं बहुत लंबा ट्वीट है, आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा ट्वीट है। मैं इतना बड़ा ट्वीट पढ़ूंगा नहीं, उसका कुछ पोर्शन पढ़ता हूं। द मोदी गवर्नमेंट must explain why Russia, once India's most reliable strategic ally, has chosen to ignore New Delhi's appeal and proceed with supplying advanced RD-93MA engines to Pakistan's fleet of Chinese-made JF-17 fighter jets. कुल मिलाकर के इस ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी को घेरने की चेष्टा की। देश के प्रधानमंत्री को घेरने के चेष्टा में उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि रशिया और पाकिस्तान एक अंडरस्टैंडिंग में पहुंचे हैं और रूस और पाकिस्तान के बीच एक मसौदा, एक ट्रीटी साइन हो रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान के पास जो JF-17 फाइटर जेट्स हैं जो चीन में निर्मित हुए हैं, उसके लिए रशिया उन्हें RD-93MA इंजन सप्लाई करेगी। फाइटर जेट पाकिस्तान का है और एक ट्रीटी होगा, एक समझौता होगा रूस और पाकिस्तान के बीच, और रूस उस JF-17 फाइटर जेट के लिए इंजन बना करके पाकिस्तान को सप्लाई करेगी। और उन्होंने कटघरे में देश के प्रधानमंत्री को, देश के कूटनीति को, देश के सामरिक नीति को, देश के स्ट्रेटेजी को कांग्रेस पार्टी ने कटघरे में खड़ा कर दिया और तमाम सवाल पूछे कि यह कैसे हो सकता है। रूस और भारत तो बहुत पुराने साथी थे, आखिरकार क्या हो गया जो भारत के इतने अपील करने के पश्चात भी रूस ने भारत को अनदेखा कर दिया और इस प्रकार का एक समझौता पाकिस्तान के साथ कर रहा है। पूरे जगह यह न्यूज छपा, मगर बाद में जब असलियत सामने आई तो जैसा होता है कि कांग्रेस पार्टी की सच्चाई सामने आई। कांग्रेस पार्टी तो अपनी विश्वसनीयता खो ही चुकी है। अब रशिया ने स्पष्ट रूप से बताया, जो अखबारों में छपा भी है, कि इस प्रकार की कोई समझौता रशिया और पाकिस्तान के बीच, रूस और पाकिस्तान के बीच नहीं हो रहा है, जिसमें कि रूस पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के लिए कोई इंजन सप्लाई करेगा। ये बेबुनियाद है, ये फेक है और इस प्रकार की कोई बातचीत भी रूस और पाकिस्तान के बीच में नहीं हो रही है। और सोर्स के माध्यम से अखबारों में यह भी छपा कि रशिया के बड़े जो कूटनीतिज्ञ हैं, उनका यह मानना है कि दिसंबर के माह में, इसी वर्ष 2025 के दिसंबर के माह में, जो रूस और भारत के बीच एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है भारतवर्ष में, जिसमें कि रशिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पुतिन स्वयं आ रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अपने दोस्त मोदी जी के लिए बहुत तारीफें लिखी है अपने ट्वीट में इस समिट को लेकर। उस समिट से पहले लगता है कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अनबन पैदा करने के लिए प्रयास कर रही हैं, ऐसा रशिया में सोर्स ने बताया और यह अखबारों में छपी है। आप सोच के देखिए और आप पीछे जाके देखिए, G20 हो या कोई देश में बहुत बड़ा समिट हो, उससे पहले इस प्रकार की हरकतें कांग्रेस जरूर करती है कि कहीं न कहीं पूरे विश्व में भारतवर्ष की छवि पर डेंट पड़े, कहीं न कहीं एक फेक न्यूज के सहारे एक मनगढ़ंत कहानी बनाया जाता है जिससे भारत की साख नीचे दिखे। मैं जयराम रमेश जी से पूछना चाहता हूं, आप कोई छोटे नेता नहीं हैं, आप कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन के हेड हैं, अर्थात जो आप ट्वीट करते हैं, ये जो ट्वीट आपने अक्टूबर 4 को किया हुआ है, यह ट्वीट आपने राहुल जी की अनुमति से, उनसे पूछने के बाद और उनसे सत्यापित करने के बाद ही किया होगा, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के हेड हैं। तो ये राहुल गांधी विदेश जाते हैं, विदेश से आने के बाद इस प्रकार की ट्वीट कराते हैं
और पूरा आपका इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, अखबारों में छपने लगता है, न्यूज में इस पे डिबेट होनी शुरू हो जाती है। आपके जो तमाम इकोसिस्टम के लोग हैं वो ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। तो एक माहौल आप बनाने की चेष्टा करते हैं और कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन वॉर में आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है, डेमोक्रेसी में आप अपने प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं, डेमोक्रेसी में आप अपने प्रधानमंत्री को नहीं चाहते हैं, डेमोक्रेटिकली लड़िए, आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, मगर अपने देश के ऑक्सीजन को बंद करके दूसरे देश को ऑक्सीजन देने का काम, दुश्मन देश को ऑक्सीजन देने का काम, यह जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज जयराम रमेश के उस फेक न्यूज से हमारे सामने आया।